नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल टेक्ट्रिक्स के अंदर। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम यहां पे आगामी सीटेट 2022 एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और यहां पे हम आपको कंप्लीट सिलेबस जो है हमारा वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर जो फ्री में वीडियोज आपको दी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता होगा मैथ भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ के अंदर आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि होगा संख्याएं, नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से 1 से लेके 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पे नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजों को यहाँ पे आज हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को आज हम जानने वाले हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, अपने पास एक पानी की बोतल लेके बैठ जाइए क्योंकि आपको ये कंप्लीट वीडियो देखनी है और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। सो फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चौथा चैप्टर है जो कि ये नंबर सिस्टम को आज हम कवर करने वाला। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम के अंदर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4 है नंबर, संख्याएं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। संख्याओं के प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम विषम संख्याएं, अभाज्य व सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम पढ़ेंगे, जातीय मान व स्थानीय मान पढ़ेंगे, दिए गए अंकों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना, इस बारे में जानेंगे। दशमलव संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, इस बारे में भी जानेंगे। विभाज्यता के कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाता है और गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है लेकिन आपको मजा आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी संख्याएं थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ये अनफिल्टर्ड वीडियो है आपके लिए, बिना कट की हुई, बिना कोई एडिट की हुई वीडियो होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संख्याएं क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, संख्याएं वह गणितीय वस्तुएं होती है जिनका उपयोग मापने, गिनने व नामकरण करने के लिए किया जाता है। आप देखिए, मापने मेजरमेंट करते हो दूध को, 22 लीटर, 23 लीटर, 25 लीटर, तो 25 नंबर्स का यूज होगा। गिनने, काउंटिंग में 1 2 3 4। ठीक है, किसी को भी रुपीज देते हो तो क्या कहते हो, कैसे पता है ये 100 रुपीज है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। नामकरण, घर के आगे के जैसे नाम होते हैं, घर के आगे नंबर प्लेट लिखी नहीं होती है तो उस पे लिखा होता है 25/A। तो यहाँ पे जो 25 है नंबर है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो है हम नंबर से घिरे हुए हैं, संख्याओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, जिसका हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पर यूज डेली करते रहते हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स संख्याओं के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स। तो मैं फटाफट से इनको थोड़ा समझाऊंगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे मेरे को लगेगा कि थोड़ा डिटेल में जाना है वहां पे डिटेल में जाऊंगा। देखिए, संख्याओं के प्रकार, सबसे पहले आपको पता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जो हमें किससे मिले, नेचर से मिले, प्रकृति से मिले। ठीक है, तो ये 1 से लेकर अनंत तक इसमें संख्याएं आती है, 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए पूर्ण संख्या है जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में यह 0 से स्टार्ट होती है, सीरीज 0 से स्टार्ट होती है और ये इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, तो ये हो गई शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या है, पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर हो गई। ये सारी चीजें आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। पूर्णांक भी आपने पढ़े होंगे, इंटीजर्स। ऋणात्मक, अनंत से शून्य तथा शून्य से अनंत तक की संख्या है पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में यहाँ पे नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गए, कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, 0 के यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो गए, कहाँ जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। तो मैं कह सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं आएगी वो सारी क्या होगी, यहाँ पे पूर्णांक होगी। ठीक है, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनको हम आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से एक यहाँ पे वर्ड निकल के आ रहा है, रेशियो। ठीक है, जो कि रेशियो की फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, वे सभी संख्या जिन्हें A/B मतलब रेशियो की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, B 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो A और B है वो इसमें इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/1, 4/1, ठीक है, 5/2 और 22/7। 22/7 भी यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या फिर हम कह सकते हैं कि A/B की फॉर्म में
नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, कांट बी रिटन इन ए अपॉन बी की फॉर्म में, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे √2 आ गया, √5 आ गया, और जो पाई है फ्रेंड्स वह भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना खत्म होने वाले, और नॉन रिपीटिंग, कभी भी रिपीट नहीं होते। मतलब कि जो पाई की वैल्यू है ना, आपने देखा होगा 3.14 आगे इसके आगे चलती रहती, चलती जाती है। तो ये वैल्यू जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगी और ना ही रिपीट होगी, ठीक है। ऐसे ही √2 की वैल्यू होती है, √5 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जबकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। वो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर रिमाइंडर जो है 0 बचता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, इवन नंबर आप सबको पता है, जो वे सभी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, सम संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, 2 6, 2 4 6 8 10। विषम संख्या है ओड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या हो गई जैसे 3 5 7 9, ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, वह खुद। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे भाई, जैसे कि मान लो 2 है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक खुद से 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो और प्राइम नंबर हो गया 3, हो गया क्या 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, लेकिन इसमें तो एग्जैक्ट सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 3 5 7 11 ये आपने पढ़े होंगे, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से, ठीक है, इसके अलावा किसी और से नहीं होनी चाहिए, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 5 7 11 जो कि ये थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या वो होती है जिसके मिनिमम मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए उसे भाज्य संख्या बनने के लिए, कंपोजिट नंबर बनने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि जो कि या डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, जो खुद से 1 से या उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 देख लो, मैंने आपको बताया था, 4 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 खुद से भी हो रहा है, ठीक है। 6 देख लीजिए, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और 6 खुद से 6 से भी हो रहा है। तो ये सारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, जिन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, मींस को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कहलाएगी यदि उनका महत्तम समापवर्तक मींस HCF जो है वो 1 हो, ठीक है। तब वो 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वह को प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ जैसे कि 7 11 जिसमें दोनों संख्याएं प्राइम हो, सिर्फ वो ही को प्राइम होते, नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन देखो, इन दोनों का भी अगर मैं HCF लूं तो 1 आ रहा है, तो यह उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कहलाएगी यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं समझना कभी भी कि उसमें दोनों ही प्राइम नंबर होंगे तभी वो को प्राइम कहलाएगी, नहीं। जैसे कि अगर 2 और 3 है तो इस हिसाब से चलो इसमें तो दोनों प्राइम नंबर है। एक और ले लेता हूं मैं, जैसे 3 और 4 ले लेता हूं, ठीक है। 3 और 4 आप देख रहे हो, तो यहाँ पे तो देखोगे कि भाई 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है। तो क्या इसको आप को प्राइम नहीं बोलोगे, नहीं, यह को प्राइम बोलोगे इसको, ठीक है। ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है, HCF दोनों का 1 है, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कहलाएगी यदि उनका महत्तम समापवर्तक मींस HCF 1 है, ठीक है। अच्छा, और जिनमें सिर्फ दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 7 और 11 हो गया, दोनों ही प्राइम नंबर वाले कहलाते हैं ट्विन प्राइम, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। अब हिंदी का उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे इंग्लिश में ट्विन प्राइम बोलते हैं। आगे देखिए, आगे अब देखिए प्रीसीडिंग नंबर्स मींस पूर्ववर्ती संख्या, मींस पहले आने वाली, किसी भी संख्या से पहले आने वाली संख्या को प्रीसीडिंग नंबर बोलते हैं, पूर्ववर्ती बोलते हैं। जैसे 1015 से पहले आने वाली संख्या कौन सी, 1014 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। सीटेट का लेवल इतना हाई नहीं होता, आप आसानी से कर सकते हो। आगे देखिए परवर्ती संख्या, सब्सिक्वेंट नंबर,
मीन्स बाद में आने वाली संख्या। ठीक है, तो 1015 के परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं आएगा, ये परवर्ती आएगा। परवर्ती संख्या जो है वो है 1016, मीन्स उसके बाद में आने वाली संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम। आरोही अवरोही मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स चढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मीन्स उतरते क्रम में। ठीक है, अब जैसे ये संख्याएं दे देंगे आपको, अब इनको आरोही क्रम में लगाना है, मीन्स चढ़ते क्रम में लगाना है, तो 3 7 8 10 12 हो गया। अवरोही क्रम में अब इसको घटते हुए क्रम में लगा देना है, इसी संख्या को 12 7 8 3 10 को, तो 12 10 8 7 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको पता है। अगला है फ्रेंड्स, वो है स्थानीय मान एवं जातीय मान, मीन्स प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए नाम से पता चल रहा है फेस वैल्यू। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जातीय मान। ठीक है, या अंकीय मान भी कह देते हैं, अंकीय मान। जातीय मान भी बोल देते हैं, अंकीय मान भी बोलते हैं। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थान, कौन से स्थान पर है, तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स कौन से प्लेस के ऊपर है। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वह स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदल जाएगा वे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर इकाई का कोई अंक है, उसका स्थानीय मान निकालना है, जैसे 382 है मान लो, इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, इकाई का अंक 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, क्योंकि ये इकाई के अंक पर है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दहाई के अंक का स्थानीय मान देखिए, दहाई के अंक, दहाई का अंक कौन सा है, 8 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से होगा। क्यों, क्योंकि वह दूसरे स्थान पर है, टेंस प्लेस के ऊपर है, अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो यह दहाई का मान है, क्योंकि 10 से वो मल्टीप्लाई होकर उसका मान क्या आ जाएगा, 80। उसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मान विल बी 80। इसी तरह आप इसका आप बता सकते हो, 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 300, क्योंकि यह सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान हो जाएगा, जो कि सैकड़ा प्लेस के ऊपर है ना, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस के ऊपर, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे इन सब का मैंने स्थानीय मान ज्ञात कर रखा है, आप यहाँ पे आसानी से इस पीडीएफ में देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएगी बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज आपको नोट करनी है, जो शून्य होता है ना, शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2 3 0 4 8 मान लो मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य है, शून्य का देखो स्थानीय मान, अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, स्थानीय मान और जातीय मान में स्थानीय मान पढ़ा है ना। स्थानीय मान देखिए कौन से प्लेस पे, 100th प्लेस पे। ठीक है, 100th प्लेस पे तो है, लेकिन संख्या क्या है, संख्या तो 0 है, उस संख्या से भी तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, तो ये बन गया 0 बन गया। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान भी इसका 0 ही रहेगा। लेकिन जातीय मान, या जिसे हम कहते हैं अंकीय मान, अंकीय मान भी कहते हैं, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, तो फेस वैल्यू वो नंबर खुद में ही होता है, तो 0 की फेस वैल्यू 0 ही रहेगी। जैसे अगर मैं 8 ही कहूँ तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, जातीय मान भी, फेस वैल्यू भी। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। देखिए स्थान पर निर्भर नहीं करेगा, स्थान पर वो क्या करता था, वो स्थान पर निर्भर करता था उसका मान, लेकिन फेस वैल्यू में स्थान पर निर्भर नहीं करता। उस अंक का जो वास्तविक मान है वही उसका जातीय मान कहलाता है, जो वास्तविक मान है वही जातीय मान कहलाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में पीडीएफ बना रखी है, आप देख लीजिए। अगर मैं पूछूं 2 का क्या है, यहाँ पे जातीय मान तो 2 ही होगा। ठीक है, 5 का क्या है, 5 ही होगा। 8 का क्या है, 8 ही होगा। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, जातीय मान हो जाएंगे, जिसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत आसान है। अब देखिए जातीय मान का मैंने दूसरा नाम बताया था अंकीय मान, और एक वास्तविक मान, क्योंकि वास्तविक वही वैल्यू ही होती है, तो वास्तविक मान के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान हो चाहे जातीय मान हो, सदैव सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि 382, फिर से वही अगर एग्जांपल लूं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू भी इसकी 2 ही रहेगी, मींस यहाँ पे इसकी स्थानीय मान भी 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 × 1 2, और अगर इसका फेस वैल्यू पूछूं तो फेस वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी, वह खुद में ही होता है, आपको पता है। जातीय मान भी 2 ही रहेगा, और देखिए आप स्थानीय मान देख रहे हैं वो भी 2 ही है।
तो इकाई वाला अंक जो होता है ना, उसका जातीय और स्थानीय मान सेम होता है, ठीक है। अब आ जाता है दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व छोटी संख्या बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा बात है। सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो उसको किस ऑर्डर में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा सबसे आगे, और ऐसे करते करते छोटे तक ले जाओ तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये एक एग्जाम्पल दे रखा था, इससे सबसे बड़ी संख्या मैंने बना दी, तो 65310 सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या, अब देखिए सबसे छोटी संख्या मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसको असेंडिंग में लगा देते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं 0 1 3 5 6। तो यहाँ पे आप देखिए इस 0 की अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पांचों अंक कहाँ यूज हुए, ये तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई, ठीक है। तो 0 कभी भी यहाँ नहीं लगाएंगे, तो 0 हमेशा दूसरे प्लेस के ऊपर, हमेशा दूसरे प्लेस के ऊपर फिट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 के बाद 0 लगाएंगे, फिर 3 5 6, ठीक है। ऑलवेज 0 विल कम अपॉन सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड प्लेस के ऊपर आएगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा रहे हो तो। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ जब आप छोटी संख्या बना रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बता रखा मैंने, सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी, ना कि ये, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। अब आगे देखिए, अब देखिए दशमलव संख्या का स्थानीय मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, जब डेसिमल नंबर दे दिया जाए, डेसिमल में संख्या दे दी जाए, दशमलव में संख्या दे दी जाए, तो कैसे आप प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये डेफिनेशन पहले देखिए, इस डेफिनेशन को बताने से पहले अब नीचे देखिए, यहाँ पे ये एक नंबर है डेसिमल के अंदर, ये नंबर है ना 432.562, इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, किसी संख्या में इकाई के बाद, देखो 432 तक ये नंबर पूरा है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, ये क्या है, इकाई का अंक। इकाई के बाद जब 10वां, तो इकाई के बाद देखो, इकाई के बाद क्या आएगा, सीधा 10वां आएगा, 1/10। तो पांचवा जो है ना, ये पांचवा कौन से प्लेस पे, डेसिमल के बाद आने वाला नंबर ये है 1/10 प्लेस के ऊपर है, ये इसके ऊपर है 1/10 प्लेस के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना, ये 100th प्लेस के ऊपर स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और 10वां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव कहते हैं। अब आप देखिए, जो बिंदु लगा है वो इकाई और 10वें स्थान का जो अंक है उनके बीच में लगा है, इसे ही दशमलव कहते हैं बस, ठीक है। अब लेकिन 5 का, 6 का और 2 का इनका मान क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल सा है, ये भी जो कंसेप्ट वहां पे था वही लगाएंगे। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, आप देखिए यहाँ पे उदाहरण है, तो 432.56। अब जैसे कि हम उसमें निकालते थे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पे, वो जैसे कि 2 का अगर मैं पूछूं आपसे, 2 का स्थानीय मान क्या था, तो आप कहोगे 2 इंटू कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो 2। मैं आपसे कहूं 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 इंटू 10th प्लेस पे है, तो ये हो गया 30। अब इसी तरीके से ये 5 का अगर मैं पूछूं, तो 5 का हो जाएगा 5 इंटू कौन से प्लेस पे, 1/10 प्लेस पे मल्टीप्लाई होगा 1/10, जो कि हो जाएगा 0.5, ठीक है। अगर मैं 6 का आपसे स्थानीय मान पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, 6/100, ठीक है, 6/100 हो जाएगा। अगर 2 का मैं आपसे पूछता हूं तो 2/1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से दशमलव के केस में भी उनका स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विभाजिता के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बताते हैं, यह हमें बताते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्या से आसानी से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत कम टाइम के अंदर हम इन डिविजिबिलिटी रूल से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं कि ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब देखिए, जैसे 1 से विभाजिता का नियम आपको पता है, 1 से सभी संख्या विभाजित होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते 2 से विभाजिता का नियम, मेन यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, तो जिसमें इकाई का अंक 0 2 6 8 10 मतलब कि क्या हो,
इवन संख्या सम संख्या हो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी, ये भी आपको पता है, ठीक है, ये एग्जांपल है। 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि अंकों का जो योग है ना, कोई भी संख्या है, उसके अंकों का योग पूरा-पूरा अगर 3 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 327 है, ठीक है, इसके अंकों का योग करो 3 + 2 + 7, 7 और 2 9 और 3 12, ये अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता तो संख्या विभाजित नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे 3023 देख सकते हो, अंकों का योग 8 है जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। आगे 4 के विभाज्यता का नियम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जिस संख्या में दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इकाई और दहाई के अंक से बन रहा है 34, ठीक है, तो सिर्फ 34 देख लो, अगर 4 से विभाजित नहीं हो रहा तो मतलब ये संख्या विभाजित, पूरी संख्या विभाजित 4 से नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लो 5 6 2 8 लिखा होता तो लास्ट के 2 नंबर देख लो, 28 बन रहे, 4 से विभाजित हो रहे पूरे, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, भाई बहुत ही इजी है ये सब, तो कि लास्ट में आपको वंस प्लेस पे देखना है, इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, अगर 0 है या 5 है, इन दोनों में से कोई भी है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम देखिए, भाई कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होते हो 6 से भी विभाजित हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, या 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, तो ये 6 से भी हो जाएगी। तो चलिए 7 से विभाज्यता का नियम भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संपूर्ण संख्या भी 7 से अवश्य विभाज्य होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 784 मान लो, ठीक है, ये नंबर है, मुझे देखना है 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। इकाई का अंक देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है, इकाई का अंक ये है, इसका क्या करना है, 2 गुना करना है, 2 से मल्टीप्लाई करी 8, इकाई के अंक को 2 गुना कर दिया, बाकी बचा हुआ नंबर क्या है 78, 78 में से मेरे को क्या करना है, इस 8 को माइनस करना है। जैसे मैं इस 8 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 70 बचेगा। अब अगर 70 7 से विभाज्य होगा, मुझे पता है विभाजित होगा, तो इसका मतलब जो 784 है वो भी पूरा 7 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर बड़ी संख्या हो, 4 डिजिट की संख्या हो, 5 डिजिट की संख्या, तो यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। क्या करना है, पहले वंस प्लेस पे डिजिट को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको रिमेनिंग नंबर से घटा देना है। अब फिर भी लग रहा है आपको नंबर बड़ा है तो फिर से उसके वंस प्लेस पे जाइए, उसका डबल कीजिए, उसका डबल करने के बाद उससे रिमेनिंग नंबर से घटा दीजिए, ऐसे नंबर छोटा होता हुआ चला आएगा और आप आसानी से देख लोगे संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। आगे देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से अगर पूर्णतः विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 4400 जैसे है तो 4400 में आप ये 400 देख लीजिए, 8 से विभाजित हो रहा है पूरा, तो इसका मतलब 4400 भी 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग में 9 का पूर्णतः भाग चला जाता है, मतलब कि सारे अंकों का योग करोगे और वो पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल है। जैसे कि आप कुछ भी देख सकते हो, 342 अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे 4 3 7 2 9, सबका सम क्या आ रहा है 9, जो कि 9 से डिविजिबल है, तो आसानी से हम कह सकते हैं 342 भी 9 से डिविजिबल होगी, और जो डिवाइड ना हो तो वह विभाज्य नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 10 का विभाज्यता का नियम आप सबको पता है, इकाई का अंक 0 हो तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह 11 का विभाज्यता का नियम, ये भी काफी अच्छा है, इसे भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से, कि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित, या फिर 11 से क्या हो, विभाज्य हो, मतलब कि या तो 0 आए या फिर 11 से विभाज्य हो, मतलब कि डिफरेंस या तो 11 आए या फिर 22 आए या फिर 33 आए, ऐसा कुछ डिफरेंस आना चाहिए जो 11 की टेबल से विभाज्य हो जाए। ऐसा कुछ आता है तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। जैसे अगर मैं रैंडमली कोई अगर नंबर उठाता हूं, तो जैसे कि 2 3 4 5 8, मुझे नहीं पता यह होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल का अंतर, और विषम और सम स्थानों पर, तो विषम पे देखिए क्या आता है, पहले नंबर पे विषम प्लेस क्या है 8, इस पे तीसरा स्थान क्या है 4, और फिर इससे अगला स्थान क्या है 2, तो इनका सम क्या हो जाएगा 8 4 12 2 13,
ठीक है, इसमें से सम स्थानों पर क्या आते हैं 3 और 5, 5 और 3 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये संख्या जो है 2 3 4 5 8 11 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे कोई ऐसी संख्या जिसमें ऑड प्लेसेस विषम स्थानों पर जो भी नंबर आ रहे हैं उन सबको सम करेंगे, उसमें से सम स्थानों पर जो भी नंबर आ रहे हैं उसको सम करके घटा देंगे, तो 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो आसानी से हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब आगे देखिए, घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो कोई भी नंबर आएंगे, ठीक है, उनकी यूनिट डिजिट कैसे हम ज्ञात करेंगे ये देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है। पहला रूल देखिए, यदि घातांक के रूप में दी गई किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना हो, ठीक है, घात के रूप में, जैसे कि मान लो 10 है, 10 की घात क्या है 19 है, सपोज करो, ठीक है, ये घातांक के रूप में दी गई संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो दी गई संख्या के आधार में, दी गई संख्या क्या है, ये है दी गई संख्या, ठीक है, ये है घात उसकी, ठीक है। अब दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक, अब देखिए दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है 0 है, यदि 0 1 5 6 हो तो उसका मान निकालने पर इकाई के अंक में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इकाई का अंक क्रम से 0 1 5 6 ही रहेगा। कहने का मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे 15 भी दे देता अंदर बेस में और उसकी पावर कुछ भी दे देता, 2000 भी पावर दे देता, तो भी इकाई का किसका 5 ही रहता, ठीक है। 66 दे देता, 66 की पावर कुछ भी हो, 143 हो, तो इसका इकाई का 6 ही रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 0 1 5 6। देखिए 10 की पावर 19, यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे बेस में क्या है 0 है, 0 0 1 5 6 हमने पढ़ा था तो सेम रहता है, इकाई का 0 ही रहेगा, 1 के केस में भी सेम रहेगा, 5 के केस में भी इकाई का सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कुछ भी पावर कर लीजिए 5 की, यूनिट डिजिट पे 5 ही आना है, सेम 6 की कर लीजिए तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब इनको छोड़ के 0 1 5 6 अगर नहीं है आधार में, जो दी गई संख्या है उसके आधार में इकाई का अंक, अगर 0 1 5 6 नहीं है, मतलब कि अगर 2 3 4 7 8 9 है, तब इस केस में हमें इकाई का अंक निकालने के लिए जो भी उसकी पावर, जो भी उसकी घात दी हुई होगी, उसको पहले 4 से भाग करना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है, और भाग करने के बाद शेष फल प्राप्त होगा, हमें जो भी रिमाइंडर प्राप्त होगा उसको घात की जगह पर रख देना है, फिर सोल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 562, अब यहाँ पे तो बेस में क्या है, इकाई का अंक 2 है, तो 2 के केस में तो हमें पता था 2 के केस में क्या होता है, 2 3 4 7 8 9 के केस में होता है जो हमारा जो घात होती है ना, घात को 4 से डिवाइड करते हैं, 1999 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब इससे जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा, इस केस में मान लो रिमाइंडर आया है यहाँ पे 3, तो बस अब उस घात की जगह उस रिमाइंडर को पुट कर देना है। ये देखिए रिमाइंडर डाल दिया मैंने, शेषफल डाल दिया घात की जगह, ठीक है। अब क्योंकि मुझे वंस प्लेस निकालना, इकाई का अंक निकालना है, तो 2 बस जो बेस था ना, बेस का इकाई का अंक लिया और उसकी पावर 3 कर दी, जो कि हो गया 8, तो 8 हो जाएगा उस पूरे नंबर 562 की पावर 1999 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ी सी एक ट्रिक और बता देता हूँ, कि जैसे कि मान लो कि 323 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर आ गया कोई भी घात आ गई 1928, ठीक है, 1928 आ गई, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1928 आ गए यहाँ पे, अगर अब इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पूरा डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि हम लास्ट के 2 नंबर से भी आसानी से बता सकते हैं कि रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। तो 4 7 28, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। अब जिस केस में रिमाइंडर 0 बच जाए ना, तो उस केस में हम 3 की जो घात लेंगे वो 4 लेंगे, 3 की घात क्या लेंगे, 4 लेंगे, और 3 की घात 4 मतलब कि 3 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल कर देंगे, 3 3 9 और 3 3 9 9 81, तो 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट आ जाएगी, यूनिट इकाई का मान जो है वो 1 आ जाएगा। किस केस में, जब आपका अगर
रिमाइंडर ही 0 बचे तो अगर पूरा पूरा कट जाए तो उस केस में फिर हमें क्या रखना है, 4 रखना है पावर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये नोट में बता रखा है वही चीज जो मैंने बताई थी कि पूरी 1999 को पूरे को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक 99 को भी 4 से भाग दे देंगे तो भी हमें रिमाइंडर वही मिलना है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो उसमें हम पूरी घात को 4 से भाग ना देकर सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दे देंगे, हमारा क्वेश्चन वहां से भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, गुणा के प्रश्नों में इकाई का अंक निकालना ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए गुणा के अंक में क्या करना होता है, सिर्फ इकाई के स्थान पर जो अंक होते हैं उनको गुणा कर दो, आ जाएगा उससे। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर दिया जाता है इतना बड़ा, अब ये तो है नहीं सबको गुणा करोगे, सबके इकाई के अंक ले लो क्रम से 8 7 2 4 इकाई के अंक है, इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब देख लीजिए क्या आएगा, 8 7 2 4, यहाँ पे ले लो देखो 8 चौक 32 इंटू 7 इंटू 2, अब 32 का क्या ले लो, सिर्फ 2 ले लो। ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 7 चौक 28, 28 का 8 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ 8 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पे प्रोसेस है जो बता रखा है, इसे आप देख सकते हो पीडीएफ में आसानी से। ठीक है, अब थोड़ा क्विज की तरफ बढ़ लेते हैं, आप थोड़ा क्विज भी करा देते हैं, वरना आप कहोगे क्विज तो कराया नहीं सर ने। पूरा कंसेप्ट तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वो सारा कंसेप्ट था जहां से सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप खुद ज्ञात कर लीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 अंकों की सिंपल सी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगी। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो 901 आ जाएगा। ठीक है, तो 901 क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे फटाफट से कर देना है। 97 में कितनी इकाइयां है, इकाई कितनी है, वंस कितने आ रहे हैं 97 में। भाई आप 97 देख रहे हो तो कितने वंस है, 7 इकाई है ना, 7। ठीक है, और अगर इकाई कितनी है 7, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो इकाई का अंक होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 7 इंटू 1 इकाई पे होता है, तो वंस प्लेस पे होता है 1 इंटू 7, तो 7, तो 7 इकाइयां है। अगर 97 में कितनी ढाई का अंक, ढाई कितनी ढाइयां है, मतलब कि टेंस कितने हैं, यहाँ पे इकाइयां पूछी मतलब कि वंस पूछे, वंस कितने। अगर आपसे पूछे टेंस कितने हैं, तो टेंस कितने होंगे, 9 इंटू 10, 10 किससे होता है, 9 से मल्टीप्लाई होता है, तो टेंस होंगे 9। टेंस कितने होंगे, 9 होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ढाइया कितनी होगी, ढाइया होगी 9 होगी। ठीक है, इकाइयां कितनी है, इकाइयां है 7 है, तो यहाँ पे 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से करेंगे, ठीक है, वरना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। होने को तो दोनों तरीके से हो सकता है। एक 5 अंक वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान, ये हो गए इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये वाला अंक यहाँ पे, ये वाला अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 10,000वें स्थान, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000वां अंक, तो 10,000वां मैंने x मान लिया। अब इसका x का 3/4 है, तो 3/4x हो गया। ठीक है, 3/4x हो गया। अब मैं बता रहा हूं कैसे निकालना, कैसे। ठीक है, और 10वें स्थान का अंक, 10वें स्थान का अंक, ये 10वां स्थान हो गया, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वें स्थान का अंक क्या था, 100वें स्थान का अंक था 3/4x, इसका क्या है 2/3, 2/3, ये आ गया आपका 10वें स्थान का अंक। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अभाज्य संख्या मतलब कि क्या है, प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 2 हो गई, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, मतलब कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। मतलब कि 10वें स्थान पर आ रहा है ये सब कुछ, जो कि हो गया 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगर इसको हम काटे तो यह बचा हमारे पास x/2, और x/2 किसके बराबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x = 8। ठीक है, अब x तो आ गया 8,
अब देखिए x सबसे पहले स्थान पर है, तो पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, दूसरा कट गया, तीसरा ठीक रहेगा, चौथा कट गया। ठीक है, अब इससे हम आसानी से अपना क्या निकाल सकते हैं, x8 आ गया और हमें यहाँ पे 10वां स्थान भी पता चल गया। 10वें स्थान पर है 4, 4 देखिए 4 10वें स्थान पर इसमें है। ठीक है, इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ 1 है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगी और इसको हम आसानी से पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। तो आप इसको पूरा सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी, अधिकतम संभव संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 8 7 6 4 3 2 ऐड कर देते हैं, 6 2 8 7 और 3 10 8 4 12 1 13, जो कि रोंग होता है बिल्कुल ही। भाई आपको अधिकतम संख्या निकालनी है, तो देखो 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस, तो मतलब कि इन दोनों के 100 प्लेस पे हम चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या हो, तभी तो अधिकतम वो निकलेगा, योग निकलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 8 यहाँ पे लिख लूं, 7 यहाँ पे लिख लूं, 6 यहाँ पे लिख लूं। ठीक है, 6 के बाद क्या है, 4 यहाँ पे लिख लूं, 3 यहाँ पे लिख लूं, 2 यहाँ पे लिख लूं। अब यहाँ पे अधिकतम संभव सम आ जाएगा इसका, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 8 और 7 8 7 15 1 16, तो 1605 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1605 फर्स्ट विल बी इट्स राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान के अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4 और हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना तथा 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप बहुत ही आसानी से करके इसका जवाब दे दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम करा दिया है, सीटेट में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।